पढ़ रहे थे? इतने दिन हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मात्राएं। क्या पढ़ रहे थे? मात्राएं। जो किसकी लगती है? जो स्वरों की लगती है। किसकी लगती है? स्वरों की लगती है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट। हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? क्या नेम है जिसका? जिसका नेम है हमारी भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या नेम है जिसका? भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या नेम है? भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके, तो आज हम क्या पढ़ते हैं? चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसका नेम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? किसके बारे में जानेंगे? भाषा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? भाषा के बारे में जानेंगे। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। किसके बारे में पता होना चाहिए? भाषा के बारे में। क्या पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है? भाषा किसको कहते हैं? भाषा क्या होती है? ओके, तो ये क्या होना चाहिए? आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भाषा, भाषा ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा क्या होता है? जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बात क्या कर सकते हैं? हम खुद समझ सकते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात को हम खुद समझ सकते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात हम खुद से समझ सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ओके ओके बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बात हम खुद से समझ सकते हैं। ओके, प्रत्येक प्राणी अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। प्रत्येक प्राणी अपने भाव और विचार किसके समक्ष प्रकट करता है? दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बात बोलकर और लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। प्रत्येक प्राणी क्या करता है? अपने भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी होता है जो अपनी बात बोलकर और लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। मनुष्य कैसे प्रकट करता है अपनी बात दूसरों के सामने? या तो बोलकर प्रकट करता है या लिखकर प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? या तो बोलकर प्रकट करता है वो, और या वो लिखकर प्रकट करता है। बोलकर या लिखकर क्या करता है? वो अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे लोग सुनकर और पढ़कर उसे समझते हैं। और जो सामने वाले लोग होते हैं वो कैसे समझते हैं? जो सामने वाले लोग होते हैं वो सुनकर और पढ़कर उसे समझते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी होता है जो अपनी बात बोलकर और लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे लोग सुनकर और पढ़कर उसे समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं। श्रीमान नमस्ते। ये गर्ल्स क्या बोल रही है? ये लड़की क्या बोल रही है? श्रीमान
नमस्ते, मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। मैं कौन बोल रही हूँ? मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। मनीषा घर में है क्या? ये प्रेरणा क्या करती है? कॉल करती है और क्या बोलती है? मैं कौन बोल रही हूँ? कौन बोल रही हूँ? प्रेरणा बोल रही हूँ। और मनीषा घर पे है क्या? नमस्ते प्रेरणा, मनीषा घर पे नहीं है। मनीषा घर पे नहीं है, मैं उसका पिता बोल रहा हूँ। आपको क्या काम है? तो मनीषा का पिता क्या बोलता है कि मनीषा घर पे नहीं है, मैं उसका पिता बोल रहा हूँ। मैं उसका पिता बोल रहा हूँ। आपको क्या काम है? आपको क्या काम है? पहले चित्र में मनीषा के पिता और प्रेरणा, पहले चित्र में मनीषा के पिता और प्रेरणा फोन में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोन में बातें कर रहे हैं। पहले चित्र में मनीषा के पिता और प्रेरणा फोन में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। मनीषा के पिता बोलकर अपनी बात प्रेरणा को समझा रहे हैं। मनीषा के पिता क्या कर रहे हैं? बोलकर अपनी बात किसको समझा रहे हैं? प्रेरणा को समझा रहे हैं। तथा प्रेरणा सुनकर उनकी बात समझ रही है। प्रेरणा क्या कर रही है? प्रेरणा सुनकर उनकी बात समझ रही है। पहले चित्र में मनीषा के पिता और प्रेरणा फोन पर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। मनीषा के पिता बोलकर अपनी बात प्रेरणा को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। तथा प्रेरणा सुनकर उनकी बात समझ रही है। तथा प्रेरणा क्या कर रही है? क्या कर रही है? सुनकर उनकी बात समझ रही है। दूसरे चित्र में बच्चा प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है। अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहा है। दूसरे चित्र में बच्चा प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपनी बात को क्या कर रहा है? समझाने का प्रयास कर रहा है। तथा अध्यापिका उत्तर पुस्तिका पढ़कर उनकी बात समझने का प्रयास कर रही है। तथा अध्यापिका क्या कर रही है? उत्तर पुस्तिका पढ़कर उसकी बात समझने का प्रयास कर रही है। कभी कभी संकेतों के प्रयोग द्वारा भी जानकारी और विचारों का आदान प्रदान होता है। कभी कभी किसके द्वारा होता है? संकेतों के द्वारा भी आदान प्रदान होता है। इसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। कभी कभी संकेतों के द्वारा भी क्या होता है? जानकारी और विचारों का आदान प्रदान होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे पहले चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाला हाथों के संकेत द्वारा गाड़ियों को रुकने और चलने का संदेश दे रहा है। जैसे पहले चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाला है जो क्या कर रहा है? हाथों के संकेत द्वारा गाड़ियों को रुकने और चलने का क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है। दूसरे चित्र में एम्पायर अंगुली के संकेत द्वारा खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खिलाड़ी के आउट होने का संदेश दे रहा है। खिलाड़ी के आउट होने का संदेश दे रहा है। कभी कभी संकेत द्वारा कही गई बात समझ नहीं आती, इसलिए अपनी बात समझाने के लिए बोलना या लिखना आवश्यक है।
अपनी बात को समझाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? या तो बोलने की आवश्यकता होती है या उसको लिखने की आवश्यकता होती है। लिखने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि व्याकरण में संकेतों को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया। व्याकरण में संकेतों को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि संकेतों के द्वारा अच्छे से समझ में नहीं आता है, भाषा अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो कैसे समझ में आती है? या तो बोलकर आती है या लिखकर आती है। या तो बोलकर या लिखकर आती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं। हम अपने भाव और विचार किसके द्वारा प्रकट करते हैं? हम अपने भाव और विचार भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। हम अपने विचार या भाव किसके द्वारा प्रकट करते हैं? भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार को समझते हैं। तथा दूसरों के भाव और विचार को क्या करते हैं? हम समझते हैं। सांकेतिक भाषा को क्या नहीं दिया गया? संकेतों को क्या नहीं दिया गया? व्याकरण में संकेतों को भाषा की श्रेणी में नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि संकेतों के द्वारा अच्छे से नहीं समझा जाता है। संकेतों के द्वारा क्या नहीं होता? अच्छे से समझा नहीं जाता है। तो किसको दिया गया है? बोलना और लिखना। इसको भाषा की श्रेणी में दिया गया। या तो भाषा को बोलकर समझाना या भाषा को लिखकर समझाना। तो अगला व्यक्ति कैसे समझता है? या तो उसको सुनकर समझता है या उसको पढ़कर समझता है। या तो उसको सुनकर समझता है या उसको पढ़कर समझता है। क्या करता है? सुनकर या पढ़कर समझता है। अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसको कहते हैं? भाषा एक ऐसा माध्यम होता है, जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात हम खुद समझ सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इनको क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।